शिक्षा मंत्री श्री मनसुख लहरानी जी पधार चुके हैं। मैं तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ और हमारा परम सौभाग्य कि आज शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर हमारे सूबे के मुखिया हमारे गिरीश मेहरान अपने सम्मानित मुख्य अतिथियों का आज परम सौभाग्य की बात है कि शिक्षक दिवस की पूर्व बेला पर हमारे बीच में, हमारे शिक्षकों के बीच में हमारे सूबे के मुखिया, हमारे प्रेरणादाता और साथियों, हमारे मुख्य अतिथियों का विशेष माला के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। जनपद देहरादून और के माध्यम से हमारे बीच हमारे गतिविधियों को जो हमें शिक्षा जगत की गतिविधियों को जो चलाते हैं, समाचार पत्र श्री पंकज कुमार जी, टीवी 100 से श्री सालिम चौधरी जी और नेटवर्क 10 से श्री वकील अहमद जी। आप सभी साथियों का धन्यवाद। जहाँ पे गुणवत्ता का सवाल आता है तो गुणवत्ता पे जरा आप लोग जोर भी लगाएं। हमारे बच्चे दिल्ली में जाए पढ़ने, हमारे बच्चों को यहीं पढ़ने का मौका मिले और देश विदेश के बच्चे हमारे उत्तराखंड में आकर के पढ़ने के लिए लाइन लगाकर खड़े रहें, तब जाके हमारी शिक्षा व्यवस्था का। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और आपके इस वार्षिक अधिवेशन के मौके पर मैं आप सबको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि आज एक ऐतिहासिक शिक्षण संस्थान है, एक बहुत पुरानी शिक्षण संस्थान और शिक्षक दिवस के पूर्व दिवस पर आप सब गुरुजनों के दर्शन करने का सौभाग्य। और मैं इस विद्यालय के अध्यापकों छात्राओं को भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उनकी ईद वंदना से लेकर के जो स्वागत भाषण, जो स्वागत गीत था, जो बहुत हृदय स्पर्शी थे, ये इस बात को दर्शाता है कि ये विद्यालय हमारे होनहार विद्यालयों से, मैं यहाँ के एनसीसी के कैडेट्स को भी उनकी भी बहुत प्राप्त करता हूँ। जो भी लेफ्टिनेंट हैं या कैप्टन हैं जिनकी देखरेख में जो प्रशिक्षण हो रहा है, उनको बहुत बधाई और अपने कैडेट्स को भी मेरी तरफ से बहुत। शिक्षा का अर्थ समाज का सर्वांगीण विकास।
हम सौभाग्यशाली हैं, हमारे पास उत्तराखंड में एक विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर है और उतना ही अच्छा मैन पावर, उसको ह्यूमन रिसोर्स, तो मैन मैटेरियल रिसोर्स शिक्षा के मामले में उत्तराखंड के बाद सर्वाधिक। और आज हम सबको गर्व महसूस होना चाहिए। और मैं अपने सबके लिए कहते को यहाँ तक कि अविभाजित उत्तर प्रदेश के समय के लोगों को भी बहुत धन्यवाद देता है कि उन्होंने उत्तराखंड में शिक्षा के उन्नयन पर हमेशा की। खाली अपनी पुतली उठाइए तो आपको सारा राज्य नजर आएगा, मगर यदि आप अपने विश्वविद्यालय के लिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, हमारे पास आज अकेले गवर्नमेंट सेक्टर में 93 या 95 महात्मा गांधी जी की और ट्रेनिंग इन्वेस्टमेंट और क्वालिफिकेशन इन्वेस्टमेंट, ये कार्यक्रम करना पड़ा। मैं अपने दरवाजा बंद कर कि आपका जहाँ टाइम नहीं रहेंगे, हमारे बीच में हमारे बीच में जनपद देश के जिला मंत्री श्री महादेव मैदानी जी मौजूद हैं। मैं जनपद जनवरी की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ जी मैदानी जी का। हाँ, मैं इस पर अधिकारियों से बातचीत करूंगा, उनको आमने सामने बिठा करके, और कुछ बातें उनकी मुझे बहुत सामान्य सी और बड़ा उचित लगती हैं, उनका समाधान निकाल लिया जाएगा। और जहाँ नहीं कर पाएंगे, गुरुजनों से मेरी मोटी अपील है, जहाँ हम नहीं कर पा रहे हैं हमको कुछ समय दीजिए, हम समाधान करेंगे। और क्योंकि हम शिक्षक को साथ लेकर के ही शिक्षा का उन्नयन कर सकते हैं, अपने उत्तराखंड का भविष्य बना सकते हैं, इसलिए मैं उनकी शरण में आया हूँ। मैंने कहा कल शिक्षक दिवस है, तो आज एक अभ्यर्थी के तौर पर मैं भी शिक्षक गणों से कुछ निवेदन कर लूं, और मैं और मंत्री प्रसाद जी उसी भावना से वशीभूत होकर के आज यहाँ आए। सर, आपने एक बात कही है कि सरकार रहे ना रहे, लेकिन गुणवत्ता को सुधारने का। हाँ, मैंने कुछ चीज़ें तय कर रखी हैं। देखिए, मैं मुख्यमंत्री 52 साल के राजनीति के दौर के बाद बना हूँ, तो मैं जो कुछ मैंने 52 साल में कमाया है, मैं उसको 1-1.5 साल 2 साल के मुख्यमंत्रित्व के लिए गंवाऊंगा नहीं। जो हमारे फंडामेंटल्स हैं, जो उत्तराखंड के हित में होगा, यहाँ के लोगों के भविष्य के हित में होगा, उसके लिए यदि मुझे कठोर फैसला भी करना पड़ेगा, चाहे वो लोगों को अच्छा लगे या न लगे, उसको समर्थन मिल पाए न मिल पाए, मैं वो फैसला लेने में भी कोताही नहीं करूँगा। हाँ, मैं बहुत सारी चीज़ें हमने की हैं। मैंने अभी आपके सामने बहुत सारी बातों का जिक्र किया, और अभी मैंने मंत्री प्रसाद जी से कहा है कि आप कम से कम हर जिले में एक स्कूल तो ऐसा बना दीजिए जिसमें पढ़ने के लिए बाहर से लोग अर्जी लगा करके आए। सिफारिशें चलती रहेंगी, क्योंकि लोगों को भ्रम है इस बात का कि ऐसे से हो जाएगा। हमने इनसे कहा है सारी चीज़ों को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दीजिए, पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर ले आइए, ताकि किसी तरीके के दबाव में काम करने की कोई गुंजाइश नहीं रहे। और 1-2 बार आदत पड़ जाएगी तो फिर लोगों को ये लगने लग जाएगा कि यदि आज किसी को मैदान से पहाड़ जाना पड़ रहा है, तो कल जो है पहाड़ से मैदान भी कुछ आने की उनको सहूलियत होगी, क्योंकि किसी का आज नुकसान होगा तो कल फायदा होगा। अरविंद पांडे जी मंत्री जी, कई मांगे भी रखी हैं संघ ने आपके सामने, क्या कुछ, क्योंकि लंबे समय से मांग अपनी बार-बार बोलते हैं, मुख्यमंत्री के सामने भी जाती है। देखिए, जो आज शिक्षक दिवस के पूर्व संध्या पर जो यहाँ पे बैठक का आयोजन किया गया शिक्षक संघ के माध्यम से, तो इसमें बहुत सारी मांगें तो हमने एक्सपेडाइट कर दी हैं, लेकिन कुछ मांगें ऐसी हैं जो कि शासन स्तर पर उस पर
कैबिनेट स्तर पर निर्णय लिया जाना है, तो उस आधार पर उन पे निर्णय लिया जाएगा। और आज मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस बात पे संतोष व्यक्त किया है कि शिक्षा व्यवस्था को जो सुधारने का एक हमने प्रयास किया था, उसको उन्हें पटरी पर लाने के लिए ये महसूस किया कि शिक्षा व्यवस्था कुछ पटरी पे आई है। और जो कुछ शेष मांगे हैं, उन मांगों पे मैं इसी महीने के अंत में त्रिपक्षीय वार्ता बुला रहा हूँ, जिसमें सचिव, निदेशक और ये शिक्षक संघ के जो हमारे पदाधिकारी हैं वो लोग बैठेंगे और जो शेष मांगे उनको पूरा किया जाएगा। और निश्चित तौर से शिक्षकों की मांगों को पूरा किया जाना ये तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि गुणवत्ता के सवाल पर भी हमारा ये मानना है कि सुविधाएं तो सरकार देगी, लेकिन जिनके लिए सुविधाएं दी जा रही हैं बच्चों के लिए, उन बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता पर भी ध्यान कंसंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये वार्ता हम जो अभी इस महीने के अंत में करेंगे, उससे शिक्षक संघ की जो मांगे हैं, कुछ मांगें तो पूर्ण हो चुकी हैं, जो शेष बची हैं उनको पूरा किया जाएगा। मंत्री जी, आज के दौर में शिष्य को शिष्य न समझकर क्लाइंट समझा जा रहा है। नहीं, देखिए, मैं इस बात को तो नहीं मानता कि क्लाइंट हो शिष्य, लेकिन ये ज़रूरी है कि जो प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी है, उस मनमानी को रोकने के लिए सरकार पूरे संकल्प के साथ खड़ी है। और अभी हम जो हैं एक विधेयक ला रहे हैं, जिसमें कि जो छात्र अभिभावकों की जो हमारे सामने बातें आई थी, उस पर हम एक एक्टिव बना रहे हैं, ताकि जो है जो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी है, फीस के सवाल पर है, एडमिशन के सवाल पर है, उनके किताबों के सवाल पर है, ट्यूशन के सवाल पर है, इन तमाम चीज़ों पे सरकार जो है बड़ी गंभीरता से जो है ये संशोधन करने जा रही है। और निश्चित तौर से छात्र जो है वो क्लाइंट नहीं होगा, बल्कि छात्र को एक ऐसे पौधे के रूप में हम विकसित करना चाहते हैं हमारे प्रदेश में, ताकि उसको हर दृष्टि से ऐसा फीड मिले जिससे कि वो आने वाले भविष्य में हमारे देश का नाम रोशन कर सके। सर, हर दिवस को कुछ ना कुछ संकल्प भी लिए जाते हैं, कुछ मांगे भी रखी जाती हैं। आज मुख्यमंत्री आपके बीच आए हैं, तो क्या कुछ मांगे रखी हैं, क्या कुछ आप लोगों ने शिक्षा की गुणवत्ता के लिए संकल्प लिया है? नहीं, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए तो हमने ये लिया है, इसलिए आज हमने माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को बुलाया था। आज हमारा यहाँ कहीं भी कोई मांग के संबंध में नहीं था, जिला स्तर पे सिर्फ ये था उनका अभिनंदन करें जो उन्होंने करा है पहले, और शिक्षा की गुणवत्ता के लिए हमें आशीर्वाद दें, और जो उन्होंने निर्देश दिए हैं और जो हमें बताया है कि किस प्रकार से हमें करना है, उसी के लिए हम आगे काम करेंगे। और प्रत्येक शिक्षक का दायित्व है। मैंने अपने संबोधन में भी यही कहा सब शिक्षकों से कि इस बार भी हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा राजकीय की तुलना में अशासकीय विद्यालयों का, परंतु अगले साल हम पूरा रिजल्ट पूरा 100% देने के लिए एक एक बच्चे को बिल्कुल ऐसा मोटिवेट करेंगे कि वो आए, क्योंकि हमारे विद्यालय में जो बच्चे आ रहे हैं बहुत निम्न तबके के बच्चे हैं, और उनको हमें एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए कार्य करना है। यही संकल्प लेके चल रहे हैं। बच्चे की एक जो है ना, एक शारीरिक विकास की जिम्मेदारी तो माँ बाप पर होती है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल विकास की जिम्मेदारी एक टीचर पर आ जाती है। तो क्या कुछ आप लोगों की तरफ से ऐसे प्रयास हो रहे हैं इस शिक्षा के समाज की ओर से कि जिससे ज़्यादा आज का युवा कल की ऐसी पीढ़ी बने जो अपने देश के लिए काम आए? नहीं, बिल्कुल। आज जैसे शिक्षा मंत्री ने हमसे कहा है कि 5-5 बच्चे, 5 बालिका और 5 बालक लें, तो हम भी बिल्कुल इस संबंध में वो कर रहे हैं कि भी प्रत्येक बच्चे को 5-5 बच्चे ढूंढेंगे, और स्पेशल ये जिला हमारी कार्यकारिणी कोशिश करेगी हर विद्यालय में जाके कि इस प्रकार से करें, और उनको इतना मोटिवेट करें कि वो आगे जाके मानसिक रूप से, और जो अगर किसी कंपटीशन के लिए है, जो कैरियर काउंसलिंग के लिए भी है, उसके लिए भी हम बुलवाएंगे, अलग अलग स्कूलों में करवाएंगे कि काउंसलिंग, और उससे बच्चों के विकास के लिए पूरा कृत संकल्प है शिक्षक समाज। अच्छा, एक चीज़ है या फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, वो नहीं हो पाता, तो ऐसी स्थिति में आपका क्या कहना है, क्या विचार हैं आपके? नहीं, बच्चों को तो बिल्कुल फ्री रूसो वाला सिद्धांत अपनाना चाहिए कि प्रकृति से जिए वो। हमें मतलब आधुनिकीकरण की ओर ना भाग के हम बच्चे को अगर ये रखें कि भाई जो हमारे समाज में क्या है, क्या गलत है, क्या सही है, उसकी अगर हम पहचान करा दें बच्चे को अच्छे ढंग से कि भाई समाज में देखो ये गलत है, इधर नहीं जाना है, समाज में ये अच्छी चीज़ें हैं, इनकी ओर आप जाएं, तो धीरे धीरे वो अपने आप उनका विकास होगा।
समाज के साथ जुड़ेंगे, समाज सेवा के साथ जुड़ेंगे और अन्य कारणों में जुड़ेंगे वो, तो बिल्कुल है बच्चे का मानसिक रूप से ही विकास होगा और वो समझेगा। जब तक समाज में बच्चा समझे ना समाज को कि भाई किस प्रकार से करना है, तब तक उसका कोई फायदा ही नहीं है। तो यही हम उस समाज में बच्चे को बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।